हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। तो जो वीडियो जो मैंने ओसीडी पे अभी डाले हैं क्वेश्चन आंसर वाले, तो उसमें से एक फर्स्ट वाली थोड़ी गलत मतलब नहीं अच्छी बनी, कुछ उसमें मिस्टेक होने की वजह से मैंने उसको डिलीट कर दिया। तो अभी मैं इसलिए डाल रही हूँ कि देखो मेरा फ़ोन बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इसे पता नहीं कैसा वीडियो बन रहा है। अच्छा तो नहीं बन रहा है, पर थोड़ा आप लोग माइंड मत करना। तो दो चार क्वेश्चन, अभी तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ओसीडी में मेरी जर्नी में ज़्यादा ही क्वेश्चन आ रहे हैं और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मेरी बात आप लोग समझ रहे हो, सुन रहे हो और सुन के मतलब कोशिश भी करोगे आप लोग, जैसा मैं आपको बता रही हूँ ओसीडी से निकलने का। क्योंकि मैं बहुत ही परेशान हो गई थी ओसीडी जर्नी में, आप लोग सुना ही होगा मैं कितनी परेशानी से गुजरी हुई हूँ। मैं जबकि आधा ही बताई हूँ, सिर्फ बहुत ज़्यादा उससे ज़्यादा परेशानी में से मैं गुजरी हुई हूँ। तो बहुत लंबी कहानी थी जिसमें से मैंने आधा ही बताया हुआ था, लेकिन बहुत बहुत आप लोगों ने धन्यवाद कि आप लोग ने मेरा बात सुना, समझा और जो मैंने ओसीडी से निकलने के लिए रास्ते बताए हैं उस पर थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि आप लोग ज़रूर उस पर आप सुन के कोशिश करोगे ओसीडी से बाहर निकलने का, ठीक है। और आप लोग का अच्छे अच्छे कमेंट आने लगे जल्द, मुझे यही उम्मीद है। तो चलिए देखते हैं, दो क्वेश्चन लेते हैं, दो चार ही लेते हैं क्योंकि मैं नहीं है ज़्यादा, मैंने दे दिया हुआ है क्वेश्चन का आंसर। अभी बहुत दिक्कत होती है रिप्लाई देने में क्योंकि फ़ोन पूरी ख़राब हो चुकी है, तो लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो देखिए लेती हूँ मैं। निशा गुप्ता है जो आज ही कल में शायद उन्होंने कमेंट किया कि मुझे भी डर लगता है कि मेरी वजह से कुछ गलत ना हो जाए। तो ये सही में होता है जब हम लोग ओसीडी क्या है, उसे एक डर है। अब चाहे वो डर किसी चीज़ का भी हो सकता है, ज़्यादातर मैंने देखा है चार ही रहते हैं डर अभी तक मेरे जो मैंने सुना जो है, या तो मन्नत, या तो हाथ धोने वाला, तीसरा सेक्सुअल और चौथा में गंदगी वाली, नहीं सॉरी गंदगी वाली मैंने बोल दिया शायद, हाँ वही, मतलब भगवान के ऊपर कुछ गंदा ना फेंक दूँ, हाँ यही। और एक होता है कि मेरे हाथ में जर्म्स लगा है, मुझे धोना चाहिए ये, या तो भगवान के ऊपर गॉड को मैं गाली ना दे दूँ, गंदगी मतलब गाली दे दूँ, गंदा चीज़ फेंक दूँ, या तो मन्नत, या तो वही बोला था मैंने सेक्सुअल ओसीडी। तो यही आप जितने को ओसीडी है आप ध्यान करिएगा, गौर से सुनिएगा कि इसी समय से आपको मिलेंगे, है ना। तो देखिए मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोग ओसीडी का ये वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। और कोई कहती हैं कि आप डॉक्टर का नंबर तो देती नहीं है, तो देखिए जी मैं डॉक्टर का नंबर कहाँ से दूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं। और मैं खुद ही मतलब कुछ दिन पहले डॉक्टर से, बहुत दिनों की बात है, डॉक्टर से दिखाया था, पर मुझे लगता है कि मेरे को और परेशानी होने लगी थी। लेकिन हाँ, दिखाना ज़रूर चाहिए। थोड़ा बहुत अगर परेशानी हो तो नहीं डर के भागना चाहिए कि मुझे तो ये रिएक्शन हो गया इस दवाई का, मैं नहीं दवाई ही नहीं खाऊंगा, लेकिन दवाई दिखाना चाहिए। हाँ दवाई खा के, पर ये जो आप कहिएगा कि एकदम ठीक हो जाएगा, सो तो नहीं होता, क्योंकि जो उसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जो मैंने बोला है कि जैसे जैसे आपको ठीक करना जैसे जैसे आपको ठीक करना है वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती दिन रात। कि अगर अजीब सा घबराहट हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि ओसीडी का थॉट हमें अटैक करने वाला है ना। और जब उस पर ध्यान आप मत देना, जब ये वो घबराहट होने लगे ना, तो किसी तरह कोशिश आप करना कि माइंड को मैं कहीं कहीं घुमा के कहीं और ले जाऊं, उस घबराहट पे मत ध्यान दूं। मैं जो ठीक करती हूँ मैं अपने हिसाब से बोलती हूँ, मैं उस घबराहट पे ध्यान नहीं देती और मैं समझ जाती हूँ कि ओसीडी मुझे फिर से गंदा थॉट भेजने वाला है। जानते हो गाइस, सब बोलते हैं कि ओसीडी के थॉट नकली हैं, असली हैं। ये नकली असली जो भी हो, लेकिन जानते हो आप कितनी तकलीफ़ होती है जब एक अच्छा इंसान, क्योंकि ओसीडी इतना घटिया है, अगर आप लोग कंट्रोल नहीं किया ना तो
मेंटल में है तो फिर भी ठीक है, अगर बाहर होने लगे तो सोचो कितना गिल्ट होता है। 2 मन्नत मेरे ओसीडी वाले ही हैं कि जब मुझे ओसीडी शुरुआत हुई थी ना, तो पहले तो यह होता था, अभी तो यह है कि मेंटल में मतलब चलता था, मेंटल में अभी भी चलते रहते मुझे, पर मैनेज करना आ गया हुआ। पहले क्या था, शुरुआत था ओसीडी में जानती नहीं थी, वो फोर्स करते करते मेरे मुंह से मन्नत ओसीडी वाले थे। उस टाइम मुझे लगा कि मैं नहीं मांगा है, पर मेरी मानना नहीं चाहती थी, पर ज़बरदस्ती मेरे 2 मन्नत। गाइस जानते हो आप, माइंड में आप रहे तो आप थोड़ा सा ये भी मान के चलोगे कि तो ओसीडी के मन्नत है, मेरे तो है नहीं, चलो भाई। लेकिन मुंह से निकल जाए तो कितना भी समझाए कोई कि नहीं नहीं नहीं, ठीक है भगवान नहीं पनिश करेंगे, लेकिन खुद में एक इतना भयानक डर उत्पन्न होता है, इतना भयानक कि इंसान थोड़ा देर के लिए होता है कि चलो सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं एकदम से कैसे अजीब सा अजीब। लेकिन घबराना नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं घबराना है। देखिए भगवान भी समझते हैं कि आपकी ये परेशानी है, आपने भगवान भी देख रहे हैं कि आप नहीं समझ पा रहे हो कि आपको क्या हो रहा है, तो आप घबराओ मत। प्रॉब्लम से भागने के बजाय प्रॉब्लम से लड़ो, ठीक है, भागो मत। जब तक सांस है तब तक आस है, हम लोग लड़ेंगे और लड़के जीत के दिखाएंगे भी, ठीक है। तो मैं भी तो आप ही लोग की तरह हूँ, मैं बार बार आपको वीडियो में बोली हूँ ना, मैं किसी का काउंसलिंग करती हूँ, इसलिए मैं नंबर नहीं डालती। कई लोग पूछते हैं कि मैम आप नंबर दो, तो कोशिश में तो ज़रूर लगी हूँ कि नंबर दे दूँ, लेकिन मैं अभी पर्सनल नंबर नहीं देना चाहती, क्योंकि मैं काउंसलिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं उतना टाइम नहीं रहता है मेरे पास कि मैं सबका कॉल रिसीव करूँ और सबको मैं मतलब ये कर समझाऊँ, लेकिन नहीं हो सकता मेरे से। तो आप लोग, मैं वीडियो में जितना हो सके संभव होता है मेरे से मैं बोल देती हूँ, ठीक है। तो अपना माइंड मत करना, कोशिश करूँगी कभी नंबर ज़रूर देने का, कोशिश ज़रूर करूँगी, ठीक है। एक स्नेहा है जो जिन्होंने बोला है कि क्या बच्चे पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो जी हाँ, अगर ओसीडी से ग्रसित है, तो अगर हम प्रेग्नेंट हैं उस टाइम, तो हाँ बच्चे पे इफ़ेक्ट थोड़ा बहुत पड़ता है, बच्चे के शरीर पे नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। जो पड़ता है माँ के शरीर पे ही पड़ता है, क्योंकि उस टाइम हाँ बच्चे के भी थोड़ा पड़ता है, इसलिए क्योंकि जब हम सही से खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, सही से सोएंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है हमारा बच्चा हेल्दी नहीं होगा। और क्या होता है, जब हम ओसीडी से ग्रसित रहते हैं तो अपने में ही उलझे रहते हैं। एक तो जब हम प्रेग्नेंट रहते हैं तो पहले हमारी माइंड अजीब से घबराहट होती रहती है, हरदम बेचैनी रहती है, उस जब ओसीडी हो तो और समझिए कि और ज़्यादा होगी। तो हाँ होती है, बहुत बेचैनी होती है, हम लोग अपने में उलझे रहते हैं, ना हमें कुछ खाने का मन करता है, ना पीने का मन करता, सोचते सोचते एंजाइटी होने लगती है, बहुत अजीब होने लगता है। तो उसमें आपको तो कष्ट हो रही है, सो हो ही रही है, सॉरी आपकी जो प्रेग्नेंट हो, उसमें जो आपके छोटा बच्चा मतलब आने वाला है, उस बच्चे के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ने लगता है, क्योंकि हम सही से खाते नहीं हैं, सही से नींद नहीं ले पाते, हरदम खोए खोए रहते हैं, तो पड़ता है। तो इसलिए कोशिश यही करिए कि आप ओसीडी के थॉट को मैनेज करना सीख लीजिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, मैंने 1-2 दे ही दिया हुआ है। एक हनी कुमार ने फिर से मुझे भेजा है, क्या ये बीमारी में बदल जाती है ओसीडी? अरे बीमारी में क्या बदलेगी यार, ये तो बीमारी है ही। हाँ दूसरी बीमारी नहीं होती, यही है कि सोचते सोचते हम लोग एनी टाइम सोचेंगे, दिमाग पे लोड पड़ेगा, दिमाग हमारा रिलैक्स नहीं रहेगा, तो जाहिर सी बात है हाँ हो भी सकती है किसी बीमारी में बदल जाए, हो भी सकता है, पर नहीं, हमको बढ़ावा ही नहीं देना है ओसीडी को, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने में ठान लो, जब तक हम लोग ये सोचेंगे ना कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तब तक ये ओसीडी हमारा दुश्मन है। एक बार हम लोग सोच लेना ये ओसीडी तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ओके। रास्ते में जाओ, मंदिर में जाओ, अजीब सा एंजाइटी होने लगेगी, अरे मंदिर आ गया, ओसीडी बोलेगा अरे मंदिर आ गया, आप तो मन्नत मांग, मन में मना बोलना कि भाई ओसीडी तेरी चाल मैं सब समझती हूँ, ठीक है, तू बड़बड़ करता रहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, मेरी मन्नत तो कोई है ही नहीं, किस मन्नत, कौन सी मांगूँ मैं मन्नत, ठीक है। अब खुल के मैं बोलूँगी मन्नत वाले ओसीडी में क्या आता है, जी लोग खुल के नहीं बोलते अपने, ज़्यादातर मन्नत वाले में बलि ये जो होता है ना, चढ़ावा तो होता ही है, पर जो बली वली वाला जो किसी ने देखा होगा ना, ये ज़्यादा ही दिमाग पर सबके असर किया हुआ है, और मेरे भी वही असर किया था, मेरी भी वही थी, क्योंकि मैं इसके खिलाफ़ थी
और देख लिया था मैंने, घबराहट हुई मुझे बहुत तेज़। हम लोग किसी न कहीं चिड़चिड़े हो जाते हैं भीतर से कि ऐसा क्यों करते हैं, तो भगवान तो अच्छे के लिए होते हैं, तो क्यों किसी जीव के लिए वो। खैर हम लोग को क्या लेना, हम लोग इतनी गहराई से नहीं सोचने जाएंगे। लेकिन हाँ, हम लोग गलती ये करने लगते हैं, उस टाइम ओसीडी बोलने लगता है। ठीक है, अगर उसके साथ गलत रहा तो तुम अपने के पति को कुछ गलत सोच लो, ऐसा ही होता है ना, कोई खुल के नहीं बोलता। तो यही है, तो नहीं बोलना कि मेरी कोई मन्नत है ही नहीं, ना मैं किसी मन्नत से डरती हूँ। तू जो बक बक करेगा ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये आपको ध्यान यही रखना है कि ओसीडी जो कुछ बक बक करता है ना, उसको आपको ध्यान नहीं देना, सुननी नहीं है उसकी बातें, क्यों क्या बोला। जब भी आप ओसीडी की बात सुन लोगे ना, बस हो गया, अब वो उस आपसे चिपक जाएगा, फिर रिपीट होने लगेगा। तो ऐसा नहीं करना, उसकी बातें ही नहीं सुनना है। जैसे लगना कि आपको बगल अगल में बड़बड़ कर रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बस ठीक है। क्योंकि वो बहुत स्पीड से आती है, जैसे कोई स्पीड से गाड़ी आती है, उसको रोकने का कोशिश करोगे तो रुकेगी क्या, नहीं ना। तो आप ओसीडी के थॉट को रोकने का कोशिश करोगे तो रुकने वाली नहीं है। गॉड पनिशमेंट नहीं करते, हाँ नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी गलती तो है नहीं, ये तो ओसीडी करवा रहा है हमसे। आई गेस कोरोना की वजह से बहुत ओसीडी की मरीज बढ़ते होंगे। जी हाँ, ओसीडी के मरीज कोरोना के वजह से, इसलिए ये लिखे हैं जसलीन सिंह ने। जी हाँ, ये ज़रूर कोरोना में ओसीडी बढ़ावा हुआ होगा, क्योंकि जिसको हाथ धोने की प्रॉब्लम पहले से ही है उनके लिए होगी ज़्यादा, क्योंकि हाथ धोने की प्रॉब्लम तो एक तो पहले ही ओसीडी जिनको है उनको है। 1 मिनट बाद तो ऊपर से कोरोना में बोला कि एक बार नहीं आप 50 बार हाथ धो। तो सोचो, जाहिर सी बात है ओसीडी तो बढ़ेगी। हाँ, बढ़ गई होगी ओसीडी पक्का। मेरे को हाथ धोने वाली नहीं है तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, लेकिन जिनको है साफ सफाई वाली उनको तो बढ़ा होगा काफ़ी। 1 मिनट। तो इतना ही क्वेश्चन मैं अभी रखी हूँ आप लोग के पास। अगर आप लोग ने कमेंट और किया तो ज़रूर मैं धीरे धीरे जब मेरा मोबाइल ठीक होगा तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई देने का कोशिश करूँगी। और अगर मेरे फ़ोन गड़बड़ है, अभी कुछ भी हो ही जा रहा है, वीडियो में गलत हो जा रहा है, चाहे कुछ भी, तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा। और यही बोलने के लिए मैंने ये वीडियो डाला है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भी इस वीडियो को उतना ही प्यार दोगे और उतना ही जितना आप लोगों ने उस ओसीडी में मेरी जर्नी को जितना आप लोगों ने ध्यान से सुना है, समझा है, इसको भी आप लोग सुनोगे या समझोगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखो और ओसीडी से जीत के दिखाओ और अच्छे कमेंट करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।